हरे कृष्ण एवरीवन। आज का ये एक शॉर्ट वीडियो अगेन आप लोगों के लिए गोवर्धन पूजा से रिलेट, लेकिन उसके पहले 1 मिनट में हमारे कृष्णा जी का नाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। बोलो श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। तो चलिए जी, आज की नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप सभी को गोवर्धन पूजा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। एंड आज जो है हमें गोवर्धन पर्व जो है, गोवर्धन पूजा जो है, ये हमें आज ही करनी है। छोटे से कुछ उपाय एंड थोड़े से कुछ मंत्रास जो आप ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी आप लोगों के लिए गोवर्धन पर्वत से रिलेटेड। तो आते हैं ये कहानी के ऊपर। कृष्णा जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? अब कहानी ये है कि इंद्र को कुछ नाराजगी हो गई थी। उन्हें बहुत अभिमान हो गया था अपने पावर्स के ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर। तो यही अपने पावर, अपनी शक्तियां दिखाने के लिए उन्होंने वृंदावन पर बहुत अति तेज वर्षा, आंधी तूफान, ये सब बरसाना शुरू कर दिया। अब ये सब चीजों से जो वृंदावन वासी है, जो ब्रिजवासी है, इन्हें थोड़ी सी तकलीफ होने लगी। डे बाय डे ये तकलीफ बढ़ती गई, क्योंकि ये जो वर्षा है, अति तीव्र वर्षा जो है, ये 7 दिन तक चली। अब इसमें हुआ ऐसा कि जो वहां पर पशु पक्षी, जो ब्रिजवासी, जो वृंदावन वासी थे, इन्हें इस चीज से ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उसी के शरण में हम लोग कुछ समय बिता लेंगे, जब तक ये वर्षा जो है बंद नहीं हो। इंद्र का जो प्रकोप जो वृंदावन पर आ रहा है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम गोवर्धन के नीचे शरण लेते हैं। तो सभी ने बहुत कोशिश की गोवर्धन पर्वत उठाने की, लेकिन कृष्णा जी के बगैर तो हर चीज असंभव है। तो फाइनली हमारे कृष्णा जी जो है, वो बाल स्वरूप में ही थे उस समय पर। तो वो सामने आए। अब उन्होंने अपने 5 उंगलियों से पूछा कि मैं किस पर गोवर्धन पर्वत उठाऊं। तो जो हमारी उनकी जो तर्जनी उंगली थी, उसने कहा कि प्रभु आप मुझ पर, आप गोवर्धन पर्वत उठाइए। तो उन्होंने कहा कि तुम पर ही क्यों उठाना है? तो इस पर तर्जनी ने कहा कि प्रभु, मैं गुरु को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं जुपिटर को रिप्रेजेंट करती हूँ। गुरु बिन ज्ञान न होगे। तो पितरों का भी जो नमन है, वो हम यही उंगली से करते हैं। तो प्रभु, गुरु और पितर दोनों भी मुझ में समाये हैं। तो इसीलिए आप मेरा ही प्रयोग करिए गोवर्धन पर्वत उठाने में। तो ये सुनकर कृष्णा जी को लगा कि तर्जनी को अपने ऊपर बहुत ज्यादा अभिमान है। तो ये सुनकर वो चुप रहे। इसके तुरंत बाद ही जो उनकी मध्यमा फिंगर है, यानी कि जो मिडिल फिंगर है, वो सामने है। उसने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, तर्जनी जो है भले ही हमारे 5 उंगलियों में सबसे पहली है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सबसे बड़ी 5 उंगलियों में मैं ही हूँ। तो आप मुझ पर गोवर्धन पर्वत उठाइए। मुझ में शनि भी समाये है। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स शनि ग्रह। तो शनि की कुदृष्टि जब इंद्र पर पड़ेगी, तो डेफिनेटली इस पर उसका प्रकोप, जब शनि का प्रकोप इंद्र पर आएगा, तो वर्षा जो है वो रुक भी जाएगी। तो ये सुनकर कृष्णा जी को फिर लगा कि हाँ, इन्हें भी अपने लंबे और बड़े होने पर अभिमान है। ये सुनते ही जो अनामिका है वो सामने आई, जो रिंग फिंगर थी उनकी, वो सामने। उसने कहा कि प्रभु, आप इन दोनों की बात को तो छोड़िए, लेकिन मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्यों? क्योंकि हर शुभ काम, हर शुभ घड़ी में मेरा ही उपयोग होता है। चाहे तिलक बोलिए, चाहे कोई चीज को अर्पण करना है, तो मेरा ही उपयोग किया जाता है। अब मैं सूर्य को भी रिप्रेजेंट करती हूँ। तो इसीलिए सूर्य जो है वो आत्मा है, पूरे सृष्टि की जो आत्मा है वो सूर्य है। ये सुनकर कृष्णा जी को लगा कि अनामिका को भी अपने ऊपर बहुत अभिमान। फिर आए उनके अंगूठा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, सारी उंगलियां एक तरफ, लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे बगैर ये चारों भी उंगलियां जो है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इन्हें हमेशा मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी।
मेरे सहारे के बगैर ना ये कोई चीज उठा सकती है, ना ये कोई चीज कर सकती है, ना ही कोई काम कर सकती है। तो जो अंगूठा है, ये वैसे कई लोग इसको कोई भी ग्रह से रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन जो अंगूठा है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल ग्रह जो है अग्नि है, अग्नि तत्व है। तो हाई पावर होता है अंगूठे में, इसलिए उन्हें ये चीज का भी अभिमान है। अब ये सुनकर कृष्णा जी को लगा कि अंगूठे में तो सबसे ज्यादा अभिमान है। अब जो उनकी कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली, वो बेचारी चुपचाप, बिल्कुल ना ही कुछ बोला, ना चू न चा। तो कृष्णा जी ने कहा कि भाई कनिष्ठा, तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो? तो कनिष्ठा ने कहा कि प्रभु मैं क्या कहूँ, सबसे छोटी उंगली, जिसका कोई काम नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं भले ही बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हूँ, मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तो कृष्णा ने कहा कि तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें लग रहा है नहीं है, लेकिन आज से, अभी से तुम्हारा अस्तित्व सबसे श्रेष्ठ होगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर ये गोवर्धन पर्वत नहीं उठेगा। मैं कनिष्ठा, अपनी कनिष्ठा उंगली पर ही मैं गोवर्धन पर्वत उठाऊंगा, क्योंकि इन्हें किसी भी चीज का कोई भी अभिमान नहीं है। ये भले ही बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, ज्ञान है इनके पास में, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें अभिमान नहीं। तो जहां अभिमान नहीं है, वहीं पर कृष्णा है। तो एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए, इसीलिए कनिष्ठा उंगली पर कृष्णा जी ने जो है गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो ये एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अभिमान हमारे हर एक चीज को खत्म कर सकता है, हमारे जीवन में उथल पुथल ला सकता है। तो अभिमान कभी मत करिए, हमेशा डाउन टू अर्थ, हमेशा नीचे झुक कर रहे। आते हैं जी हमारे आज का जो दिन है गोवर्धन पूजा का, इस पर हमें थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे उपाय जो हमें करना है, जिससे हमारी जो परेशानियां हैं उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो ये है कि आपको गौ माता की सेवा करनी। आज आपको गौ माता की सेवा करनी है। आज पूरे दिन में आपको जब भी समय मिले उन्हें स्नान करवाइए और उन्हें तिलक लगाइए, और गौ माता की आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारे घर में, हमारे जीवन में जो भी छोटी छोटी आर्थिक परेशानियां, जो भी छोटे छोटे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसका अंत हो जाए। आते हैं जी बच्चों के करियर के ऊपर। बच्चों की उन्नति के लिए हमें क्या करना होगा? आपको विष्णु मंदिर में जाना होगा। वहां पर आपको हरी सब्जी का दान करना है, और वहीं पर बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ या फिर ओम नमो भगवते नारायणाय नमः, इसका एक जाप, एक माला का जाप आप लोग करेंगे। दोनों भी मंत्रास मैंने बोल दिए हैं, ओम नमो भगवते नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इनमें से कोई भी एक मंत्र का एक माला का जाप आप करेंगे। इससे होगा क्या? हरी सब्जियां आपको दान करना है विष्णु मंदिर में, कृष्णा मंदिर में, जो भी आपके परिसर के आसपास हो। बच्चों की उन्नति, बच्चों के करियर के ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते हैं कि आज के दिन आपको क्या करना है। शाम का समय है हमारा गोवर्धन पूजा का, वो समय मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो आपको करना क्या है? आपको गोबर का कंडा लेना है, गोबर का उपला भी कोई बोलते हैं, काउ डंग केक, ये आपको लेना है, छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आपने 3 लौंग रखनी है, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर आप रखेंगे, और पीली सरसों आप उसमें डालेंगे। और इसका जो धुआं है, आपने अपने पूरे घर में एक एक कोने में दिखाना है। इससे होगा क्या? हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो उसका नाश करेगी। ये जो धुआं होता है, ये हमारे घर में जो कॉर्नर्स में नेगेटिव एनर्जीज अपना घर बना लेती हैं, वहां से उसको निकाल कर उसको जला देती हैं। तो ये भी चीज आप जरूर करेंगे। अब आते हैं हमारी एक और रेमेडी पर। जिन्हें पेट से रिलेटेड तकलीफ है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई तकलीफ है, तो उनको आज के दिन गोवर्धन, अगर उनके पास में आकृति है या मूर्ति है, गोवर्धन पर्वत की कृष्णा जी जो उठाए हुए हैं, या फिर वो बना भी सकते हैं, तो आपने ये आकृति के पास आपने राहु का यंत्र रखना है और इसकी पूजा करनी है। अब राहु का यंत्र अगर आप लोगों के पास नहीं है, तो आपने सिंपल वहीं पर बैठकर
जो हमारा शुभ मुहूर्त वाला जो समय है, आपकी जो भी रेगुलर पूजा है, जिस तरीके से आपके घर के कस्टम्स रिचुअल्स हैं, वो पूजा करने के बाद आपने राहु जी का एक मंत्र का जाप करना है। और मंत्र इस प्रकार है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। ये मंत्र का जाप आप करेंगे, एक माला कर लीजिए। और इसके बाद आप अपने जो आपकी घर में जो प्रतिमा है उसको प्रणाम करिएगा। सभी घर के सभी सदस्यों को आपको तिलक लगाना है। अब आते हैं जी, गोवर्धन पूजा करनी कब है। आज दोपहर 3:13 से शाम के 5:50 तक का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो आज की जो तिथि है उसमें हमें स्वाति नक्षत्र भी मिल रहा है, बहुत अच्छा संयोग है। तो बहुत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है ये। तो कोशिश करिएगा कि आप यही मुहूर्त के समय गोवर्धन पूजा करें। कुछ मंत्रास जो आपको इस गोवर्धन पूजा के समय आपको करना है वो इस प्रकार है। काफी सारे मंत्रास, मैं आपको सिंपल मंत्रास दे रही हूँ जिसका जाप आप कर सकते हैं। ओम अन्नपूर्णाय नमः। दूसरा जो मंत्र है, ओम गोवर्धनाय नमः। तीसरा जो मंत्र है, ओम गोकुलेश्वराय नमः। इसके बाद जो मंत्र है, ओम धन धान्य वृद्धये नमः। इसके बाद एक और मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, ओम नमो गोवर्धनाय। एक और मंत्र, ओम नमो गोवर्धनाय नमः। लास्ट एक और मंत्र आपको दे रही हूँ, ओम गोवर्धनाय वंदे जगत प्रभवे। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, लास्ट वाला, ओम गोवर्धनाय वंदे जगत प्रभवे। ये भी मंत्र की चैंटिंग आप इनमें से कोई भी एक मंत्र की चैंटिंग आप ले सकते हैं और आप इसकी एक माला का जाप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कल भाई दूज, बहुत अच्छा भाई बहनों के प्यार वाला दिन। तो करना क्या है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप अपनी बहन को अपने घर नहीं बुलाएंगे, आप बहन के घर जाएं। भाई दूज जो है ये थोड़ा सा हमारे यमराज जी से कनेक्टेड है, तो इसीलिए यम के घर नहीं जाएंगे। यमराज जी जो है वो अपनी बहन के घर आए थे तिलक लगाने, इसीलिए आपको भी ये बात का ध्यान देना है कि आप बहन को नहीं बुलाएंगे, आप खुद बहन के घर जाएंगे अपना तिलक करवाने के लिए। अब जो भाई दूज है इसका जो शुभ समय है वो कल आपको मिल रहा है 12:40 से दोपहर के 3 बजे तक। ठीक है जी, ये बहुत शुभ मुहूर्त है। तिलक का जो मुहूर्त है वो है दोपहर में 1:13 से आपको मिलेगा ये 3 बजे तक। तो ये दोनों समय मैंने आपको बता दिए। एक प्रकार से समझ लीजिए कि 12:40 से लेकर आपको 3 बजे तक का पूरा शुभ मुहूर्त मिल रहा है, काफी लंबा टाइम है। तो कोशिश करिएगा कि तिलक लगाने का जो आपके घर का कार्यक्रम है वो 1:13 पर आप शुरू कर सकते हैं और आप 3 बजे तक आपके पास में ये शुभ मुहूर्त मिला हुआ है। तो चलिए जी, बहुत अच्छे से गोवर्धन पूजा एंड भाई दूज दोनों भी मनाइए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गोवर्धन पूजा की, और बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं भाई दूज। थैंक यू। हरे कृष्ण।